माई सेल्फ सुनील त्यागी, पीजीटी केमिस्ट्री, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। छात्रों, आज हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लेसन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला बनाने के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले नंबर 1 NaCl। NaCl के लिए Na 11 281 Cl 17 287। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे। Na के पास बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। यदि Na 281 है और 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दे दे तो Na की अष्टक कंप्लीट हो जाएगी, और Cl 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो Cl के पास भी 288 Cl की अष्टक भी कंप्लीट हो जाएगी। कहने का मतलब ये Na का 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। चूंकि Na का 1 इलेक्ट्रॉन गया इसलिए Na पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और दोनों ने मिलकर के बना दिया NaCl। सेकंड, इसी के अंतर्गत सेकंड देख सकते हैं हम CaCl2। Ca होता है 20 2 8 8 2, Cl होता है 17 2 8 7। Ca के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है 2 1 and 1। Cl के पास बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब Cl यदि इसको 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो Cl की अष्टक कंप्लीट नहीं हो पा रही है, Ca की नहीं हो पा रही है, Cl की तो हो जाएगी, 288 हो जाएंगे, लेकिन Ca की इनकम्प्लीट रह जाएगी, इसलिए एक Cl परमाणु इधर आ जाएगा। अब क्या, Ca ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया। कहने का मतलब Cl पर 1 नेगेटिव चार्ज, Ca पर 2 पॉजिटिव चार्ज, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिया। Cl पर नेगेटिव चार्ज, दोनों ने मिलकर के बना दिया CaCl2। थर्ड, NH3 के लिए N 7 होता है 2,5, H होता है 1। N के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, H के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये N के लिए H के पास 3 है, 1 2, ये हो गया 3, N H H H। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे तो N के पास कितने 5, H के पास कितने 1। मैंने यहां N को डिनोट किया क्रॉस से एंड H को डिनोट किया 0 से। देखिए H का इंडिकेशन 0 है, एक यहां गया, एक यहां गया, एक यहां गया, डॉट बिंदु। N के पास 5 है, N को डिनोट कर रहे हैं क्रॉस से 1 1 1। कितने यूज हो गए 3, टोटल अभी कितने हैं आउटर मोस्ट में 5, 2 बच रहे हैं, 2 आ गए यहां। देखिए H के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस H के पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए, N के में 8 होने चाहिए, 2 4 6 और 2 हो गए 8। कहने का मतलब N यहां 1-1 की साझेदारी हुई सिंगल बॉन्ड, यहां 1-1 की साझेदारी हुई सिंगल बॉन्ड, यहां 1-1 की साझेदारी हुई सिंगल बॉन्ड। इन इलेक्ट्रॉनों ने किसी के साथ साझेदारी नहीं की, इनको मैंने यहां लगा दिया, लगा भी सकते हैं और चाहे ना भी लगाएं। फोर्थ एग्जाम्पल, इसके बाद हम ले लेते हैं H2O। H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, O के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2,6। ठीक है, 2H 1 O, ये H के लिए, ये H के लिए, यहां O, यहां H, यहां H। H को हमने इस बार क्रॉस से दर्शा दिया, O को हमने डॉट से दर्शा दिया। ठीक है, H के पास कितना है 1-1 इलेक्ट्रॉन, H का 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, H का 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। O के पास
6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। देखिए H के पास 2, इस H के पास भी 2 हो गए, O के पास 2 4 6 8, O की भी अष्टक कंप्लीट हो गई। क्या बना? H O H, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये आ गए। फिफ्थ वन CO2, C के पास 6 2 4, O के पास 8 2 6 2 6, C ये O और इधर ये O के लिए COO। C को हमने दर्शाया इस बार क्रॉस से, O को हमने दर्शाया डॉट से। देखिए C के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। O के पास कितने हैं? 6, 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहां दिलवाए, 2 यहां दिलवाए और 2 आ गए यहां। इस O के पास जो 6 थे तो 2 तो ये खर्च हो गए और 4 जो बच गए वो ये आ गए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो इस O के हैं 2 ये रे और 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 ये आ गए, 4 और 2 6। अब देखिए इस O के लिए 4 और 4 8, इस C के लिए 4 और 4 8, इस O के लिए 4 और 4 8। देखिए C यहां 2 की साझेदारी हो रही है, इसलिए यहां आ गया डबल बॉन्ड O। यहां 2 की साझेदारी हो रही है, यहां आ गया डबल बॉन्ड O। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, हम ले लेते हैं HNO3। HNO3 इसमें एक H है, N है, O है। H को हमने दर्शाया 1, N को 7 2 5, O 8 2 6। देखिए N के लिए O के कितने हैं? 3, 1 1 एंड 3। H के पास एक है, एक ये आ गया। मैंने H को दर्शाया इस बार डॉट से, N को दर्शाया क्रॉस से, O को दर्शाया रिक्त डॉट से। देखिए H O O O एंड N। पहले H की तरफ से चलेंगे। H के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, ये मैंने ये लगा दिया। O के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। O का एक इधर आया, एक इधर आया और 4 O के ये आ गए। अब चलेंगे N की तरफ। N के पास कितने हैं? 5, एक यहां आया, 2 यहां आ गए और 2 N के यहां आ गए। अब देखिए N के में गोले में कितने हो गए? 6 हो गए। अभी N को कितने और चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है। 2 मैंने इससे दिलवा दिए, चाहे यहां से दिलवा देते। अब इसके पास कितने बचे? 4 बच गए, 1 2 3 4। N के में भी 8 हो गए, 4 और 2 6 और 2 8। इस O की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, तो इसके पास अपने शेष रह गए। क्या बना? H एक एक की साझेदारी हुई O के साथ, आगे O ने N के साथ एक एक की साझेदारी, यहां 2 की साझेदारी, डबल बॉन्ड और यहां उपसह संयोजी बॉन्ड। चूंकि इसमें N ने इलेक्ट्रॉन दिए, O ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, ठीक है, इसलिए उपसह संयोजी बॉन्ड आ गया। नेक्स्ट वन H2SO4। H2SO4 H 1 S 16 2 8 6 O 8 2 6। ठीक है, देखिए ये S के लिए, S के साथ O 4 हैं, 1 2 3 एंड 4। H2 1 2 H H S O O O एंड O। देखिए
H को मैंने इस बार दर्शाया डॉट से, S को क्रॉस से, O को, ठीक है जी। चलिए H की तरफ से चलते हैं। H के पास एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, H का एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। O के पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, एक यहां आएगा। इसी प्रकार इसका एक यहां आएगा, एक यहां आएगा। 4 बच गए दोनों के पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आगे चलें, अब S की तरफ बढ़े। S के पास भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। S के में कंप्लीट हो गए। अब O की तरफ बढ़े। O के पास, इन दोनों के पास 6 बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या बना? H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, उपसे संयोजी बॉन्ड O एंड उपसे संयोजी बॉन्ड O, ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट वन हम चलेंगे PCl5। PCl5 देखिए, PCl5 में P के पास 15 होते हैं, 2 8 5, Cl के पास 17 होते हैं, 2 8 और 7। P Cl देखिए, P Cl 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 एंड Cl। मैंने P को दर्शाया क्रॉस से, Cl को नल से। देखिए P के पास कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। Cl के पास 7 हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। क्या बन गया? P Cl 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 Cl। एक्सेप्शनल केस में P के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और Cl के में प्रत्येक में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन PCl5 के बाद अब हम चलते हैं आयन पॉजिटिव चार्ज है जिस पर NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन की तरफ, ठीक है। N के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 2,5, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 आ गया। देखिए N H H H H, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ N H H H एंड H। N को मैंने डिनोट किया क्रॉस से एंड H को नल से। देखिए अब N के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। H के पास कितने? 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है। कहने का मीन्स एक H के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लॉस हो गया। तो 3 H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया। N के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां आया, दूसरा यहां आया, तीसरा यहां आया और 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके बच रहे हैं, चूंकि यहां तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है H के पास, तो N ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। क्या बन गया? N H, ऊपर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड। चूंकि यहां N ने दोनों इलेक्ट्रॉन H को दिए हैं, इसलिए यहां आएगा उपसह संयोजी बॉन्ड, और चूंकि इसको दिए हैं इसलिए इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके बाद अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहीं एक और लेंगे। NH4Cl को देख लेते हैं जरा। NH4Cl देखिए, NH4 पॉजिटिव तो इसी की तरह बनेगा। पहले N7 2,5 H1 एंड Cl 17 होता है, 2 8 और 7। देखिए NH4 पॉजिटिव बिल्कुल इसी की तरह टूटेगा जैसे NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है। तो N H H H एंड H, यहां ये तो बिल्कुल इसी की तरह चल जाएगा।
अब देखिए ये NH4 पॉजिटिव हो गया, तो कहने का मतलब इससे जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है वो कहां चला जाएगा, क्योंकि Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, केवल 7 है ना, वो वाला जो एक इलेक्ट्रॉन H का लॉस हुआ है वो H का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, NH उपसे संयोजी बॉन्ड H पॉजिटिव एंड साथ में आ जाएगा Cl नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट वन हम देंगे CO3 नेगेटिव नेगेटिव। अब बात चलेगी नेगेटिव पर पहुंच गए हम। CO3 नेगेटिव नेगेटिव में C के पास 6, 2,4, O के पास 8, 2,6। देखिए C O O, ये O के लिए C O O O। C को मैंने दर्शाया क्रॉस से, O को डॉट से या डॉट से ले लेते हैं। इस बार 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो ऐसा नहीं कि बाहर वालों में से कोई से एक को 2 इलेक्ट्रॉन दिलवा देंगे, एक O को 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहां आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहां आ गया। C के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, C के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। जहां जहां 1-1 इलेक्ट्रॉन आएगा वहां 1-1 की साझेदारी होगी। ठीक है, उसके बाद इस O के पास अपने कितने बच रहे हैं अभी इलेक्ट्रॉन, 6, 1 1 2 3 4 5, ये इसके 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसी प्रकार 1 1 2 3 4 5, 5 और 1 6 2 8, 5 और 1 6 2 8। अब C के पास अपने कितने बच रहे हैं अभी, 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहां आ गए। ठीक है, अब इस O के पास इस C में कितने हो गए, 6 2 4 6, अभी 2 की कमी है, तो 2 इस O ने पेयर किए और इस O के पास 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेष बचे हुए हैं अभी। तो क्या बना, CO नेगेटिव, क्योंकि इसके पास एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसके बाद इधर एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, और चूंकि यहां 2-2 की साझेदारी हो रही है इसलिए ये हो जाएगा CO3 नेगेटिव नेगेटिव। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसी प्रकार PO4 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसमें P 15 2 8 5 O 8 2,6। तीन नेगेटिव चार्ज हैं, P O O O O। P को हमने दर्शाया क्रॉस से, O को हमने दर्शाया 0 से। ठीक है, 3 नेगेटिव हैं, 3 O के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 1 2 एंड 3। P के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। मैंने बताया जहां ये इलेक्ट्रॉन होगा वहां 1-1 की साझेदारी होगी, 1 1 1। P के अभी कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास बचे हुए हैं, 2 ये आ गए, P के में तो 8 हो गए। अब इस O के पास 6 हैं, 1 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5। इसी प्रकार 1 1 2 3 4 5। अब इस O के तो आवश्यकता पड़ नहीं रही, तो इस O के पास अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। क्या बना, P O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव और ऊपर उपसे संयोजी बॉन्ड O। ठीक है, आशा है आपको ये बिंदु सूत्र बनाने आए होंगे। थैंक यू।